पढ़ा जाएगा संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम है क्या? वह सिस्टम जिसमें हम संख्याओं के बारे में जानते हैं, संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। अब नंबर्स होते हैं कितने प्रकार के? जितनी संख्याएं होती हैं इनको दो बड़े ग्रुप में बांट सकते हैं। वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या। रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। जो संख्याएं हैं उनको दो ग्रुप में बांट सकते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। लेकिन 10th तक हमको पढ़ना है वास्तविक संख्या के बारे में ही, इसके बारे में हमको नहीं जानना है। अधिकतर हमारा यूज है वास्तविक संख्या का ही। तो अधिकतम अगर कहा जाए संख्या तो 10th क्लास के लिए वास्तविक संख्या तक ही हमको पढ़ना है। अब वास्तविक संख्या को भी दो बड़े भाग में बांट सकते हैं। परिमेय संख्या रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांट दिए, परिमेय और अपरिमेय। फिर परिमेय को भी 3 भागों में बांट सकते हैं। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्णांक संख्या। संख्याओं को दो भाग में बांटते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक का हमारा यूज ज़्यादा नहीं है, हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या का। 10th क्लास का जो चैप्टर है वह वास्तविक संख्या ही है, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। तो इसी लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। वास्तविक संख्या भी दो बड़े भाग में बांट सकते हैं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या को फिर से प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या के रूप में बांट सकते हैं। इसी चीज को अगर हमको डायग्राम से बनाना होगा तो ऐसे समझ सकते हैं, वास्तविक संख्याओं का एक समूह है R, जिसको कैपिटल R से दिखाते हैं। रियल नंबर इसलिए इसको R से डिनोट करते हैं। परिमेय संख्या है इसको Q से, और अपरिमेय है जिससे परिमेय संख्या को जिससे दिखाते हैं उसके डैश से इसको दिखा देता है, क्योंकि एक दूसरे के पूरक होते हैं। प्राकृत संख्या N से, कैपिटल N से, पूर्ण संख्या कैपिटल W, क्योंकि होल नंबर इंटीजर I से दिखाते हैं, कैपिटल I से दिखाते हैं। तो अगर R वास्तविक संख्याओं का समूह है तो उसके अंतर्गत दो समूह और आते हैं, और ये समूह है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्या के अंदर में आता है पूर्णांक संख्या, I हो गया, उसके बाद पूर्ण संख्या, फिर उसके बाद प्राकृत संख्या।
इस डायग्राम से देखने से हमको ये पता चलेगा, फायदा ये होगा, हम जान सकते हैं कि जो प्राकृत संख्या है वह पूर्ण संख्या के अंतर ही आता है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या में जितने मेंबर हैं प्राकृत संख्या में भी है, केवल कुछ मेंबर ऐसे हैं, एक मेंबर है जो इससे अधिक है। फिर जो प्राकृत संख्या है यह इंटीजर का भी पार्ट है, और जो होल नंबर है वो भी इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या का पार्ट है। अगर इसी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहा जाए, सभी प्राकृत संख्याएं से सवाल बनाने में सुविधा, सभी प्राकृत संख्याएं क्या पूर्ण संख्या होती हैं? तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है, इसीलिए कहेंगे हाँ होती हैं। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती हैं? तो यह भी होती हैं। क्या सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं? तो यह भी होता है। पूर्ण संख्या क्या परिमेय संख्या होती है? तो यह भी होता है। क्या प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या है? ऐसे मिला जो कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब इसके बाद एक एक करके इनका परिभाषा जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम दिखाते हैं किससे? प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और इसको सूचित किया जाता है किससे? n से सूचित किया जाता है। और इसके मेंबर कौन कौन हो गए? तो गिनती कहाँ शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। 1 2 3, अब यह कहाँ तक? जितना हम काउंट कर सकते हैं, केवल 9 तक नहीं, जितना हम काउंट कर सकते हैं, यह हो गया प्राकृत संख्या। दूसरा का है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या गिनती की संख्या, जो गिनती की संख्या है और शून्य को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि इसमें एक और मेंबर बढ़ जाता है, 0, और गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद तीसरा का आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या आई से दिखाते हैं। इसमें अब कौन कौन बढ़ जाते हैं? तो गिनती की संख्या, यानी शून्य तो है ही, गिनती की संख्या, या इसको ऐसे दिखाते 0 1 2 3, यानी परिभाषा कहा जाएगा धनात्मक प्राकृत संख्या, धनात्मक प्राकृत संख्या, इसमें प्लस और है क्या? शून्य है, शून्य प्लस एक और जुड़ जाता है ऋणात्मक प्राकृत संख्या। ऋणात्मक प्राकृत संख्या, धनात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या और शून्य को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी इसमें धनात्मक भी शामिल हो गया, ऋणात्मक भी शामिल हो गया और शून्य भी शामिल हो गया। यानी 0 1 2 3 इधर बढ़ते जाएंगे और इधर -1 -2 -3 उसी तरह इधर भी बढ़ते जाएंगे। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। उसके बाद आता है परिमेय संख्या। वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो या चाहे p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या का जो समूह है उसमें आते हैं वैसी संख्या। इसके मेंबर कौन कौन आते हैं? जो p/q के रूप में हो, जहां p और q पूर्णांक हो, लेकिन q शून्य के बराबर न हो।
परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या कहते हैं। इसके समूह में कह सकते हैं 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, -2/3 हो गया, 0 भी हो गया। इस तरह से बहुत सी संख्याएं हैं परिमेय संख्या। अब उसके बाद अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जिनको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो वैसे संख्याएं कौन कौन होती हैं? वे संख्याएं होती हैं √2, √3 और इस तरह से बहुत सी संख्याएं हैं जिनको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं परिमेय, और जिनको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसी को इस तरीके से भी समझ सकते हैं, परिमेय और अपरिमेय। इसको अगर हमको अंतर जानना है ये दोनों पर, तो एक अलग तरीका से भी जाना जा सकता है। जो भी संख्या होगा उस संख्या का पहले हम दशमलव रूप निकालते हैं, दशमलव निरूपण करते हैं, और फिर उसके बाद पता करते हैं कि यह परिमेय है कि अपरिमेय है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि हम कुछ संख्या लेते हैं और इनका दशमलव रूप लिखते हैं। जैसे संख्या हो गया 5, 1/2, 1/3, 2/3, 3/2, 4/5, √2, √3। जितनी संख्याएं लिया गया है, अब इनका दशमलव रूप देखते हैं कितना होगा। अगर 5 आता है तो इसको दशमलव में हम दिखाना चाहें 5.0 कह सकते हैं। 1/2 है, इसको दशमलव के रूप में दिखाना है 0.5 हो जाएगा, नीचे सुपर भाग देंगे। 1/3 है, इसके बदले हम 3 से 1 में भाग करेंगे 0.3, 3, 3, 3, ये आते चला जाएगा। 2/3 है, 3 से अगर 2 में भाग करें 0.6, 6, ये आते चला जाएगा। 3/2 है, इसका दशमलव रूप 1.5। 4/5 है, 5 से 4 में भाग करेंगे 0.8। √2 है, इसका दशमलव रूप 1.414, 2135, 1.414, 2135, 1 √2 है, √2 का दशमलव रूप हो जाएगा 1.4142135। इसी तरीके से √3 का 1.7320508। अब इसके बाद जो दशमलव रूप है इसको हम देखते हैं। यह जो दशमलव रूप है किस प्रकार का है? तो यह शांत दशमलव है। शांत दशमलव उसे कहा जाता है जिसका जो दशमलव रूप यानी दशमलव में जब देते हैं तो अंत हो जाता है। जैसे 1/2 है, 2 से 1 में भाग किए और एक निश्चित संख्या के बाद दशमलव के बाद ही सही, लेकिन ये समाप्त हो जाता है, ये भी कहलाएगा शांत दशमलव। अगर इसे कहा जाए तो यह कभी भी समाप्त नहीं होता है, यानी 0.33 आते जाएगा तो इसको कहेंगे अशांत कहा जाएगा, अशांत दशमलव रूप। यह भी है अशांत दशमलव। ये हो गया शांत दशमलव।
यह भी हो गया शांत दशमलव, यह भी कभी समाप्त नहीं होगा, अशांत हुआ, अशांत, अशांत दशमलव। अब इसके अलावा फिर देखते हैं, जो शांत हो गए तो इनका तो कोई बात नहीं, लेकिन जो अशांत हैं इनमें भी अब दो कैटेगरी के हैं। जो अशांत हैं तो एक बार बार वही वही दोहरा रहा है और इसमें कोई भी संख्या आ जा रहा है, जैसे 1.4 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 2 है, कोई भी संख्या इधर उधर रिपीट कर सकता है, इसमें भी उसी तरीके से। तो इसको कह सकते हैं, जो बार बार दोहराता है उसको कहते हैं आवर्ती। इसमें भी आवर्ती है, अशांत तो है ही लेकिन बार बार वही वही दोहरा रहा है तो आवर्ती है। यह भी अशांत है लेकिन वही वही संख्या नहीं बार बार दोहरा रहा है, यह अनावर्ती है, यह भी अनावर्ती है। अब अगर परिमेय और अपरिमेय को हमको परिभाषा देना होगा तो हम कह सकते हैं वैसी संख्या यानी परिमेय संख्या के अंतर्गत आ गए कौन, तो वैसी संख्या जिसका दशमलव रूप शांत हो। शांत दशमलव परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका दशमलव रूप शांत हो परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका दशमलव रूप अशांत हो, अशांत दशमलव हो लेकिन इसके साथ प्लस में अगर अशांत होगा तो आवर्ती होना होगा। वैसी संख्या जिसका दशमलव रूप शांत हो और अशांत और आवर्ती हो, अशांत हो तो आवर्ती हो तो उसको परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या का गुण ये हो गया। अन्य परिमेय संख्या के लिए हम परिभाषा दे देते हैं, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, वह भी ठीक है। उसके अलावा इस रूप में भी दे सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका दशमलव रूप शांत हो, अशांत हो और आवर्ती हो, तब उसको परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या के लिए अपरिमेय संख्या के लिए हम कह दिए कि वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं वैसी संख्या जिसका दशमलव रूप अशांत हो, वैसी संख्या जिसका दशमलव रूप अशांत और अनावर्ती हो उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी ये दोनों अपरिमेय हो गए और ये बाकी सब जितने हैं सब परिमेय हो गए। जो शांत दशमलव है वह भी परिमेय है और अगर अशांत है और आवर्ती है तो वह भी परिमेय है। अशांत होने के बाद अगर अनावर्ती है तो अपरिमेय संख्या है। अब इसके बाद फिर से एक बार परिभाषा ऐसे कह सकते हैं, नेचुरल नंबर यानी सबसे हल्का हो गया n से दिखाते हैं, तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा गिनती की संख्या चाहे धनात्मक प्राकृत संख्या और शून्य को उसे कहा जाता है, यानी यहां पर हो गया 1 2 3। पूर्ण संख्या शून्य और गिनती की संख्या। पूर्णांक संख्या ऋणात्मक प्राकृत संख्या, शून्य धनात्मक प्राकृत संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। और चौथा हो गया जो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का एक परिभाषा हम कह सकते हैं क्या, p/q के रूप में हो, p और q दोनों इंटीजर हो
और q 0 के बराबर न हो, परिमेय संख्या कहते हैं। या परिमेय संख्या के लिए यह भी कहा जाता है जो अपरिमेय न हो, वैसी संख्या जो अपरिमेय न हो उसको परिमेय संख्या कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं जिस संख्या का दशमलव रूप, जिस संख्या का दशमलव रूप शांत हो या अगर अशांत हो तो आवर्ती हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। p/q के रूप में यह भी कह सकते हैं जो अपरिमेय नहीं है परिमेय कहते हैं। क्यों? जो भी वास्तविक संख्या है, जो भी वास्तविक संख्या है या तो वह परिमेय है या अपरिमेय है। तो जो अपरिमेय नहीं होगा तो परिमेय होगा, जो परिमेय नहीं होगा अपरिमेय होगा। तो जो परिमेय नहीं है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। चाहे जिस संख्या का दशमलव रूप शांत हो या अशांत आवर्ती हो तो उसको परिमेय कहते हैं। फिर उसके बाद अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, अपरिमेय संख्या कहते हैं। या इसके अनुसार कहेंगे तो कहेंगे जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। जब परिमेय को कहना है तो जो अपरिमेय नहीं हो परिमेय है। अपरिमेय के लिए जो परिमेय नहीं है, जो परिमेय नहीं हो, जो परिमेय न हो वो अपरिमेय है। फिर तीसर का जिस संख्या का दशमलव रूप, जिस संख्या का दशमलव रूप, जिस संख्या का दशमलव रूप अशांत हो और अशांत हो तो अनावर्ती हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो हो गए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और हमारे 10th क्लास में जो हमको वास्तविक संख्या पढ़ना है वो शुरुआत यहीं से परिमेय और अपरिमेय है, इसलिए दोनों में अंतर अच्छी तरीके से समझ लेने हैं। अब आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या दो प्रकार के हैं, परिमेय और अपरिमेय। एक परिभाषा ऐसे भी कहा जा सकता है, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या को, परिमेय प्लस अपरिमेय वास्तविक, परिमेय और अपरिमेय संख्या को, परिमेय यानी जो भी परिमेय संख्या वो भी वास्तविक है, जो भी अपरिमेय है वो भी वास्तविक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से शो किया जाता है। कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। दूसरा इसका परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं, जिस संख्या का संख्या रेखा में अस्तित्व हो यानी दिखाया जा सकता हो, जिस संख्या का संख्या रेखा में अस्तित्व हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं।
संख्या रेखा में अस्तित्व होने का मतलब हुआ जिसको संख्या रेखा में दिखा सकते हैं, और संख्या रेखा में दिखाने का यह सब पढ़ना 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। तो संख्या में पढ़ लिया गया प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो, p q दोनों पूर्णांक हो लेकिन q 0 के बराबर ना हो। यह परिभाषा कर सकते जो अपरिमेय नहीं है तो परिमेय है, क्योंकि दो ही प्रकार का है, या तो परिमेय होगा ना तो अपरिमेय होगा। जो परिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं है तो परिमेय है। या जिस संख्या का दशमलव रूप शांत हो, अशांत और आवर्ती हो तो वह कहलाएगा परिमेय। और ठीक इसके उल्टा परिभाषा दे सकते हैं अपरिमेय का, जो p/q के रूप में जिसको नहीं दिखा सकते हैं, जो परिमेय नहीं है अपरिमेय है, और जिसका दशमलव रूप अशांत और अनावर्ती होगा तब उसको अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। r से दिखाया जाता है, बहुत से समीकरण बनाएंगे जिसमें रहेगा x एप्सिलॉन r, ऐसे इसका मतलब x r का सदस्य है। r समझ लेना है वास्तविक संख्या है। जिस संख्या का संख्या रेखा में अस्तित्व हो, यानी जो भी संख्या है, दूसरा परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि जो भी संख्या है उसको संख्या रेखा में दिखाया जा सकता है तो वास्तविक संख्या कहते हैं। या संख्या रेखा में अगर एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, तो वास्तविक संख्या कहा जाता है और r से दिखाया जाता है। यह हो गया वास्तविक संख्या तक। और इसके अलावा कुछ और भी सहायक संख्याएं हैं जिनके बारे में थोड़ा हमको जानने हैं। जैसे मान लीजिए कि इन संख्याओं के अलावा कुछ संख्या आ जाएंगे, सम संख्या, विषम संख्या, तो सब के बारे में भी आप एक बार रिवीजन कर लेंगे। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, तो अगले जो क्लास होगा उससे हम सवाल बनाना शुरू कर देंगे।